बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का एक सादा सा टॉपिक है कि तालीम के लिए कितना बजट रखा है। सिंपल और आसान सी बात है, समझ जाइए। आप दुनिया के उन ममालिक को जहाँ पर तालीम 100% है, सेहत की सहूलियात हैं, दीगर तमाम सहूलियात बड़ी अच्छी हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ आपको हेल्थ का बजट भी 100% नज़र आएगा, तालीम पे भी 100% ख़र्च हो रहा होगा और दीगर जितने भी ऐड हैं उन तमाम शोबाए ज़िंदगी में 100% आपको कारकर्दगी नज़र आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारा जो वतन अज़ीज़ का कुल बजट है उसका 2%, 2.5% कुल बजट का जितनी भी रकम है उसका 2 या 2.5% जो है वो तालीम पे ख़र्च हो रहा है। तो जहाँ 22 करोड़ की आबादी है, जहाँ पे लिटरेसी रेट कभी भी 100% तक नहीं गया, तो वहाँ क्या आप समझते हैं कि 2 से 2.5% जो है वो बजट तालीम के लिए काफ़ी है? इसके लिए ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना हम इस बजट को कभी समझ सकते हैं, ना हमें ये पता होता है कि तालीम के लिए टोटल बजट में से कितना मुख्तस किया गया। ये बात और टॉपिक आज मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आम जो हमारी अवामुन्नास है, जो स्टूडेंट हैं, जो कुल हमारी मजमूई आबादी है, ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये का टोटल बजट है, अगर उसमें से आप सिर्फ 2 या 2.5 रुपये तालीम पे ख़र्च कर रहे हैं तो आपके क्या समझते हैं पूरे मुल्क के बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे? वो सारे 100% लिटरेसी रेट ले लेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पर छोटी क्लासेस से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और हायर एजुकेशन कमीशन है, एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर डिग्रीज़ हैं और स्किल्स वाली तालीम है, टेक्निकल तालीम है, तालीम के मुख्तलिफ जो हैं वो शोबे हैं, तो क्या उनके लिए ये 2.5% का बजट जो है वो पूरा पड़ जाएगा? यही वजह है कि फिर जब आप तालीम के लिए बड़ा थोड़ा बजट रखते हैं, ना होने के बराबर रखते हैं, तो पाकिस्तान में तो पहले ही 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। वो 2.5 करोड़ बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? वो कल के मुस्तकबिल के मेमार हैं। जिस नेशन के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हों, ये अक्सर हम तकारीर में, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया, अखबारात में पढ़ते, सुनते और देखते हैं, लेकिन बावजूद इनके तालीम हमारी तरजीह क्यों नहीं है? हायर एजुकेशन कमीशन की तालीम हो, टेक्निकल तालीम हो, स्किल्स वाली तालीम हो, कोई भी हो, अगर बजट जो है वो 2.5% पे खड़ा है तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? यही हाल बाकी चीज़ों का है। और फिर एक वक्त आता है कि जब आबादी तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है, वसाइल उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ते, जॉब्स पैदा नहीं होती, हर एक को रोज़गार नहीं मिलता, सेहत की सहूलियात नहीं मिलती, जहाँ तमाम शोबाए ज़िंदगी पे प्रेशर आ जाता है वहीं पे तालीम पे भी आ जाता है। इसलिए कि कुल बजट का अगर 2 से 2.5% रखा जाए तालीम के लिए और बाकी दिफा पे बहुत ज़्यादा ख़र्च हो जाए, तरक्याती प्रोग्रामों पे बहुत ज़्यादा ख़र्च हो जाए और दीगर जगहों पे हो जाए, तो आप ख़ुद ये एनालिसिस कीजिए, आप ख़ुद ये बात समझने में आक बजानिब हैं कि कुल बजट के 2.5% में से आप कितनी तालीम दे सकते हैं? 22 करोड़ आवाम को कितनी तालीम की सस्ती मेयारी तालीम दे सकते हैं आप? यकीनन नहीं। और फिर एक शोबा आता है, वक्त आता है, सॉरी माफ़ कीजिए, कि तालीम का शोबा भी फिर बैठना शुरू हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन तक पहुँचें, मास्टर डिग्रीज़ तक पहुँचें या पीएचडी या रिसर्च तक पहुँचें, जब वो सारा स्टूडेंट मार्केट में आता है तो क्या समझते हैं कि उन्हें वो सारी जॉबें मिल जाती हैं? क्या समझते हैं कि उनके लिए आगे फैक्ट्रीज़ हों, कारखाने हों, जॉब हों, हुनर वाली जॉबें हों, वो सारी मिल सकती हैं? एक वहाँ पर भी बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, वहाँ पर भी बड़ा गैप और फ़र्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ पर तालीम पर तवज्जो ही नहीं दी जाती, आइए यहाँ से फिर चलते हैं एक दफ़ा उन अक़वाम आलम की तरफ कि जो समझती हैं कि तालीम से बेहतर दौलत कोई नहीं, तालीम से बेहतर हथियार कोई नहीं।
अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वो तालीम पे सर्फ करते हैं, अपने बजट को 100% तालीम पे डाल देते हैं और तमाम तर कोशिशें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि तालीम पे उनका पूरा बजट रहे। वो अपने मुल्क में 100% लिटरेसी रेट देते हैं, कौमें पूरी शऊर और आगाही की तरफ चली जाती हैं, पूरी तालीम याफ्ता हो जाती हैं। और जब कौमों को अपने पूरे हकूक़ का पता चल जाता है तो फिर वो कौमें अक़वाम आलम में किसी से पीछे नहीं रहती। फिर वो टेक्निकल तालीम हो, फिर वो आम तालीम हो, फिर वो जितनी उनकी इजादात हैं, मोबाइलें हों, ट्रेनें हों, जेट फाइटर हों, लेटेस्ट 4G 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ हों, वैक्सीनेशन की इजादात हों, अलगर्ज़ के जितनी इंसानी तरक्की है उनका महवर वो कौमें बन जाती हैं। इसलिए 100% तालीम आ जाती है, शऊर आ जाती है, आगाही आ जाती है। और उन्होंने इसको सबसे अव्वलीन टारगेट बनाया हुआ है कि हमारे शहरियों में से कहीं कोई अनपढ़ ना रह जाए। मैं आपको एक कंट्री की मिसाल देने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि शायद आपके लिए ये बात थोड़ी सी हैरत का बायस बने। आप इंग्लैंड या यूरोप के किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ आपको अंगूठा लगाने वाला कोई फ़र्द चाहिए, किसी काम के लिए रिक्वायर्ड है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको बाकायदा अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा। आप जिस भी आम बंदे से पूछेंगे तो वो ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, मुख्तलिफ स्किल्स वाली तालीम लिए फिर रहा होगा, आपको मुकम्मल अनपढ़ आदमी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो रेशो ये है कि जो सिग्नेचर कर ले उर्दू या इंग्लिश में, हम उसे ग्रेजुएट का नाम दे देते हैं। जो उर्दू अखबार पढ़ ले, समझ ले, इसी तरह कुछ बुनियादी ख़तों किताबत कर ले तो हम उसे भी पढ़ा लिखा और ख्वांदा शुमार करते हैं। ग्रेजुएट होने का, मास्टर डिग्री होने का या सही तालीम याफ्ता होने के ये पैरामीटर्स नहीं हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। वो आप हो सकता है उसने छठी जमात से पढ़ना छोड़ दिया हो, 8वीं से छोड़ दिया हो या अंडर मैट्रिक हो, तो आप उसको भी तालीम याफ्ता कंसिडर कर लेते हैं। मिसाल मैं ये दे रहा था उन ममालिक की कि जहां आपको एक अनपढ़ शख्स चाहिए अंगूठा लगाने वाला, तो आपको बाकायदा अखबार इश्तिहार देना पड़ेगा कि मुझे फ़लाँ पर्पज़ के लिए अंगूठा लगाने वाले अनपढ़ अंगूठा छाप की ज़रूरत है। शायद परहैप्स कि कहीं से कोई एक अनपढ़ सामने आ जाए। क्यों कि वहाँ पे तो लिटरेसी रेट ही 100% चल रहा है, तालीम ही 100% है। ये उन ममालिक की एक मिसाल है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। ना ये वालिदैन तवज्जो दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट उस पर काविशें कर रही है। तालीम वैसे ही बहुत महंगी है और जितने 2.5 करोड़ बच्चे अगर कल अनपढ़ रह जाते हैं तो क्या ये आपकी कौम का हिस्सा नहीं है? कल इन 2.5 करोड़ बच्चों ने मुल्क की भागदौड़ नहीं संभालनी है। फिर वो ममालिक जो जदीद ट्रेनें बना रहे हैं, जेट फाइटर बना रहे हैं, जदीद वैक्सीनें बना रहे हैं, जदीद इल्मी तहकीक कर रहे हैं, क्या ये आपके 2.5 करोड़ बच्चे उनका मुकाबला कर लेंगे? बात सोचने की है ना, और बग़ैर जज्बाती हुए सोचने की है। और अगर यहाँ से एक टॉपिक फिर मैं मज़हब की तरफ ले जाऊँ तो वो सबसे हैरान कुन है। फिर आप हैरान रह जाएंगे कि उसके अंदर भी इतनी तालीमात हैं। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ठीक। और कुरान मजीद फुरकान हमीद जब नाज़ल हुआ तो सबसे पहली आयत फिर आ जानी चाहिए थी, मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाएं, मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाएं, ज़कात दे दें, हज कर लें। ऐसा नहीं है। इकरा पढ़ अपने रब के नाम से। इकरा की जो आयत आई, इकरा बेस्मे रब्बे कल्लज़ी, अपने रब का नाम लेकर पढ़। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सबसे जो पहली आयत आई ये भी मुसलमानों के लिए थी कि काश आप तालीम की अहमियत से आगाह हो जाएं। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीनियों की तो हमें ज़बान भी नहीं आती, कल्चर भी नहीं आता, फिर मिसाल क्यों दी गई है? इल्म से बेहतर हथियार कोई नहीं, इल्म से बेहतर दौलत कोई नहीं। दौलत आपके पास है, आप खर्च करते हैं, वो कम होती जाती है। इल्म ऐसी चीज़ है, आप जितना खर्च करते हैं, जितना उसे एक्सरसाइज में लाते हैं, इल्म बढ़ता जाता है। लेकिन कभी ना हमारी इस पे
इल्मी सेशंस होते हैं, ना डिबेट होती है, ना घरों के अंदर ये माहौल है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे असातिज़ा पढ़ाते हैं कि अपने पूरे घर को आप 10 करोड़ का बना लें, उसके अंदर हेलीकॉप्टर जहाज़ खड़े कर लें, लेकिन अगर आपके घर के अंदर एक भी फ़र्द अनपढ़ है ना, तो वो घर पूरा का पूरा तबाह है। जब तक कौमों को अपने हकूक़ का पता नहीं चलता, शऊर और आगाही नहीं आती, फिर वो ऐसे ही रहती हैं। आप अमेरिका के अंदर देखिए, स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखिए, जापान के अंदर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं। कभी इस तरह नाचती हुई कौमें नज़र आती हैं, कभी बिरयानी की प्लेट पे अपनी वोटें बेचती हुई कौमें नज़र आती हैं। उन्हें पता है कि शऊर और आगाही किस गांव का नाम है। वो बड़ी खामोशी से, होशियारी से और चालाकी से अपने लीडर का इंतखाब करती हैं, और फिर वो लीडर बन के पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा अगर एक कुत्ता भी मरा तो आपके 2 इंसानों की जान हम ले लेंगे, और हमारे किसी इंसान को नुकसान पहुंचा तो हम आपके कई इंसानों को मलियामेट कर देंगे। ये होता है तहफ़्फ़ुज़, ये होता है शऊर, ये होती है आगाही। ये सारी चीज़ें तालीम से आती हैं। लेकिन आज फिर अगर इतनी डिबेट के बाद भी हमारी पूरी नेशन ये बात समझने से कासिर है कि कुल बजट का 2.5%, 2%, 1.5% अगर तालीम पे लग रहा है, तो वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी? बेशक जितने मर्ज़ी जज्बाती नारे मारिए, जितने मर्ज़ी अक़वाम आलम की कौमों को ललकारिए, कौमें कभी भी ऐसे तरक्की नहीं करती। तालीम से बेहतर जेवर कोई नहीं, तालीम से बेहतर दौलत कोई नहीं, तालीम से बेहतर हथियार कोई नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।